पापा बोले, निधि बेटा, लड़का कैसा लगा? निधि बोली, अच्छा है पापा। पापा बोले, फोन पर बात हुई क्या? निधि, हाँ पापा, जिस दिन मुझे देख कर गए थे उस दिन से लेकर अब तक 5-6 बार बात हो गई है। पापा बोले, उस पर फार्मूला नंबर 1 ट्राई करो। निधि बोली, रहने दो ना पापा, आपके इन फॉर्मूलों की वजह से 10 लड़कों से रिश्ता होते होते रह गया। पापा सीरियस होकर बोले, बेटा वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। निधि, पापा वो सब मेरी तरह सरकारी जॉब वाले लड़के थे, अब थोड़ी कमी तो सब में होती है। पापा बोले, शरीर में कमी हो परेशानी नहीं देती, पैसों की कमी हो वो भी हमेशा नहीं रहती, मगर स्वभाव अगर अच्छा नहीं है तो समझ लो वो इंसान सुख के दिनों में भी चैन से नहीं जीने देता। तुम इस लड़के पर फार्मूला नंबर 1 अपनाओ, अगर झेल गया तो दूसरा ट्राई करेंगे। और अपने पापा पर भरोसा रखो, मैं जो तुम्हारे लिए देखूंगा वो बेस्ट ही होगा। फिर निधि ने फार्मूला नंबर 1 ट्राई किया। जब लड़के का फ़ोन आया तो निधि ने जानबूझकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद लड़के ने दोबारा फ़ोन नहीं किया। 1 घंटे बाद निधि ने खुद फ़ोन मिलाया और बोली, सॉरी राहुल, मैं उस समय पापा के पास बैठी थी। राहुल बोला, हाँ मैं समझ गया था कि आप किसी ऐसी जगह बैठी हो जिनके आगे आप बात नहीं कर सकी। इट्स ओके। निधि ने पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? राहुल बोला, शाम तक आप मुझे फ़ोन नहीं करती तो बुरा लगता, तब मैं सोचता कि आप शायद मुझे पसंद नहीं करती। फिर उन दोनों में दूसरी बातें होने लगी। कुछ दिनों बाद निधि ने फार्मूला नंबर 2, 3, 4 और 5 एक साथ ट्राई किए। निधि ने राहुल को एक रेस्टोरेंट में डेट पर बुलाया। फार्मूला नंबर 2 वह लेट गई। फार्मूला नंबर 3 वह अपने साथ चाचा के लड़के को ले गई जिसे राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। वह चाचा के लड़के का हाथ पकड़कर चलती हुई राहुल के पास पहुंची। फिर चाचा का लड़का रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और निधि राहुल के पास बैठ गई। तुरंत राहुल ने पूछ लिया, बोला, साथ में जिन्हें लाई हो उनका परिचय नहीं करवाओगी क्या? निधि बोली, वो चाचा जी का लड़का है, पापा ने साथ भेजा है। राहुल बोला, वह मेरा होने वाला रिश्तेदार हुआ ना, उन्हें यही बुला लो। निधि बोली, अरे हम यहाँ डेट पर आए हैं, पार्टी में नहीं आए। राहुल बोला, अपनों को बाहर खड़ा करके कैसी डेट, उन्हें बुलाओ, हम उम्र है साथ में बैठकर खाना खाएंगे। एकांत में साथ रहने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर निधि ने अपने भाई को वहाँ बुला लिया। तीनों बैठकर खाना खा ही रहे थे कि निधि ने मौका देखकर राहुल के कपड़ों पर सब्जी गिरा दी। फिर बोली, सॉरी यार, मिस्टेक हो गई, आपके कपड़े खराब हो गए। राहुल बोला, आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर सॉरी ना बोला करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे वश में नहीं होती। जब तीनों ने खाना खा लिया तो राहुल बोला, चलो मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर देता हूँ। फिर जब निधि गाड़ी की तरफ बढ़ी, वह जानबूझकर लड़खड़ा गई और उसके दोनों हाथ गाड़ी के बोनट से टकराए। निधि के हाथ में पहने धातु के कड़ों से गाड़ी पर बड़ा सा स्क्रैच पड़ गया। फार्मूला नंबर 5। वह बोली, सॉरी यार, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो गाड़ी पर कितना बड़ा स्क्रैच पड़ गया। राहुल बोला, ऐसी बातों पर सॉरी ना बोलें, हमारे घर में भूलेवश होने वाले नुकसान पर सॉरी नहीं बोला जाता, चाहे वह नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये तो एक छोटा सा स्क्रैच है। उसके बाद राहुल उन दोनों को घर पर ड्रॉप करके चला गया। निधि ने पापा को सारी बातें बताकर कहा, पापा ये तो आपकी 5 परीक्षाओं में पास हो गया। पापा बोले, अब मेरी तरफ से ओके है, लड़का स्ट्रेस झेल सकता है, जल्दी शक नहीं करता, नुकसान होने पर मेरे जैसे ही विचार रखता है, रिश्तेदारों की कद्र करता है, पूरी तरह मैच्योर और सुलझा हुआ है। फिर निधि की राहुल से सगाई हो गई और कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। आज 10 साल हो गए शादी को। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजर रही है, क्योंकि उनके पापा की नज़रों में राहुल बेस्ट था और बेस्ट ही निकला। कहानी का मोरल, अपने बेटे या बेटी का रिश्ता पूरी सावधानी के साथ करें, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शादी करें। कई बार लड़का पैसे वाला होता है या नौकरी लगा हुआ होता है,
तो लोग बिना सोचे समझे अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, मगर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।